नमस्कार छात्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम विज्ञापन का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम विज्ञापन का अर्थ जान लेते हैं। विज्ञापन का अर्थ होता है जाहिरात। हम उसे अंग्रेजी में एडवर्टाइज भी कहते हैं। देखिए, जब हम दूरदर्शन देखते हैं या कहीं भी जाते हैं तो दूरदर्शन पे तो अलग अलग वस्तु की जितने भी सब उत्पादन होते हैं उन सब का हमें वहाँ पर जाहिरात दिखाई देती है। तो इस तरह से अगर आप कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हो तो अगर लोगों को आपको इसकी जानकारी देनी है तो जब उसका कुछ भाग आप लोगों को बताते हो तो उसे जाहिरात कहते हैं, विज्ञापन कहते हैं। और फिर लोग विज्ञापन की तरफ कब आकर्षित होते हैं, जब आपका उत्पादन में क्या खास बात है, आपकी जो वस्तु है वो क्यों खास है, कि उसमें क्या ऐसी विशेषताएं हैं। इस तरह से अगर आप उनको बताओ तो आपकी वस्तु के और वो लोग आकर्षित होते हैं। तो जैसे देखिए, अगर आप किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हो तो उस वस्तु की खासियत, उसमें क्या विशेषताएं हैं, आप उनको और क्या ऑफ़र दे रहे हो, क्या उस पर फ्री दे रहे हो। तो इस तरह से ये सब आपको उस जाहिरात में लिखना होता है, विज्ञापन में लिखना होता है। तो हम इसी तरह से विज्ञापन टीवी में देखते हैं। जब हम बाहर घूमते हैं तो बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए होते हैं जहाँ पर ऐसे बहुत सारे विज्ञापन दिए हुए होते हैं। तो यहाँ पर भी हमें दो चित्रों का या दो वस्तुओं का विज्ञापन तैयार करना है। जैसे देखिए, यहाँ पर जो उपहार पाठ है उसके नीचे स्वयं अध्ययन में हमें विज्ञापन दिया हुआ है। तो वहाँ पर पहला चित्र है पुस्तकों का, तो आपको पुस्तकों का विज्ञापन यहाँ पर लिखना है। और बाद में है खिलौनों का, मतलब खिलौनों की दुकान है और वहाँ पर अलग अलग जो खेल होते हैं उन सब का वहाँ पर जो सामान है उसका चित्र दिया हुआ है। तो मैं पहले आपको पुस्तकों का जो विज्ञापन है वो कैसे तैयार करते हैं वो समझाते हैं। तो देखिए, आपको उसे यहाँ पर कल्पना करनी है कि आपको आपकी एक पुस्तकों की दुकान है। तो आपको जो पुस्तकें हैं उसके उस और लोगों को ज़्यादातर आकर्षित करना है और आपकी ज़्यादा बिक्री कैसी हो पुस्तकों की, आपको देखना है। तो आपको एक सुंदर हस्ताक्षर में और इस तरह से विज्ञापन तैयार करना है जो लोग देखते ही रह जाए। जैसे देखिए, एक कुछ भी आप आपकी दुकान का नाम डाल सकते हो। जैसे कि अनिल बुक डेपो यहाँ पर मैंने लिखा है और वहाँ पर मैंने थोड़ा सा उसे आकर्षित करने का प्रयास किया है। पुस्तकों का चित्र भी वहाँ पर मैंने निकाला है और एक बड़ा सा पुस्तक भी वहाँ पर उसका चित्र दिया हुआ है। और वहाँ पर लिखा है कि जल्दी आइए और भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकें लीजिए। तो इस तरह से पुस्तकों का विज्ञापन होने के कारण मैंने यहाँ पर पुस्तकों का चित्र दिया हुआ है, निकाला हुआ है। और बाद में हमारे बुक डेपो में क्या विशेषताएं हैं या यह मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे देखिए, हमारे यहाँ सभी प्रकार की पुस्तक मिलती है। CBSE आदि बोर्डों को भी पुस्तकें उपलब्ध है। कुछ पुस्तकों पर छूट भी उपलब्ध है, तो आप यहाँ पर छूट भी दे सकते हो कि हमारे यहाँ 30% छूट है हर पुस्तक पर। बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की कहानियों वाली भी पुस्तक है, अलग अलग लेखक कृति की भी पुस्तक उपलब्ध है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर विशेषताएं लिखनी है। तो इस तरह से जो अलग अलग खासियत है, विशेषताएं हैं, वो आपको लिखकर आपके बुक डेपो पर लोगों को आकर्षित करना है, जिससे आपके पुस्तकों की सेल ज़्यादा हो। तो आपको नीचे पता भी देना है कि कहाँ है आपकी दुकान। तो नवीन मार्केट कानपुर आप कुछ भी लिख सकते हो और मोबाइल नंबर भी देना है। ईमेल आईडी भी आप वहाँ पर लिख सकते हो। तो देखिए छात्रों, अगर मेरी कुछ वस्तु है, मुझे उसका उत्पादन मैंने ज़्यादा किया है और उसके लोगों को जानकारी देनी है, तो मैं अलग अलग ऑफ़र देकर लोगों को मेरी तरफ यहाँ पर आकर्षित करूँगी और उनको मेरी वस्तु में क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं, जो मेरी वस्तु लोग खरीदी करें, तो इसका मैं प्रयास करूँगी। तो इस तरह से विज्ञापन में वो जब हम सब लिखते हैं उससे विज्ञापन हमारा आकर्षित होता है। और जो बाद में दिया हुआ है विज्ञापन,
वो है खिलौनों का। तो इसी तरह से आपको इन खिलौनों का भी विज्ञापन तैयार करना है। जैसे कि आपको नाम लिखना है और आपके यहाँ पर कौन कौन से खिलौने मिलते हैं उनके नाम लिखो और आप क्या छूट दे रहे हो वो लिखो। तो इस तरह से विज्ञापन का लेखन करते हैं। मैं आशा करती हूँ यह भाग आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।